किस शेर का आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद तालियां, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, जमी एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष माइक पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजीपुर के जिला सदर जनाब अबू जफर खान साहब, जनाब इरफान साहब जमानिया विधानसभा अध्यक्ष, जनाब जलालुद्दीन खान साहब जिला महासचिव, आरिफ सिद्दीकी साहब सैदपुर अध्यक्ष, जनाब इब्रार साहब मोहम्मदाबाद अध्यक्ष, जनाब दानिश अंसारी साहब जहूराबाद के अध्यक्ष हैं, जनाब अशरफ अली साहब जंगीपुर विधानसभा अध्यक्ष, जनाब महफूज आलम साहब संगठन प्रभारी सैदपुर, जनाब सुजीत राम जी सैदपुर महासचिव, शमशेर अली साहब विधानसभा महासचिव, वसीम रहबर साहब मीडिया प्रभारी, मेरे ख्याल से निजामत भी कर रहे हैं आप, जनाब कबीर खान साहब, जनाब मास्टर अफरोज साहब, जनाब इखलाक अंसारी साहब, और हमारे पूर्वांचल के यानी मशरिकी उत्तर प्रदेश के सदर जनाब इसरार अहमद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी सूबे उत्तर प्रदेश जनाब शमीम साहब, जिला सदर जौनपुर जनाब इमरान अहमद बंटी साहब, हमारे जिला पंचायत सदस्य जनाब बाबर आजम साहब, जनाब आरिफ साहब, जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन साहब चंदौली के जो हमारे जिला सदर हैं, जनाब हाजी इलियास साहब, साबिक जिला सदर चंदौली जनाब डॉक्टर आदिल साहब भी हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है, जनाब अनवारुल हक साहब, और मेरे सामने बैठे इस इलाके के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका एक मकसद है। हम चीख और चिल्ला करके तालियां बजा करके वापस चले जाएंगे तो हमारा वो मकसद फौत हो जाएगा। ये सिर्फ एक सियासी जलसा नहीं है, न ये कोई इंतखाबी जलसा। हम सब यहां बैठे हैं एक सोच, एक फिक्र लेकर के। हमारा गोल बहुत छोटा नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि और भी सियासी पार्टियों की तरह हम लोगों की भीड़ इकट्ठा करें, हम इनके उनके ऊपर कटाक्ष करें, अपने लोगों से तालियां बजवा लें और यहां से चले जाएं और लोग कहें कि आया था, बड़ी मजा आया, तकरीर बड़ी अच्छी किया, लेकिन जब सवाल किया जाए कि तकरीर में क्या बोला तो आप बोलो मुझे तो नहीं पता। अक्सर व बेशतर ऐसे ही होता है कि हम बड़े बड़े जलसे में जाते हैं, उलमाए कराम की तकारीर को सुनते हैं और घर आते हैं ये जरूर कहते हैं कि हमारे फला उलमा आए थे, फला आलिम आए थे, बड़ी अच्छी तकरीर थी, बहुत अच्छी बातें कही। जब आपसे पूछा जाता है कि क्या कहा उन्होंने तो आप कहते हैं ये तो नहीं मालूम। इसका मतलब कि आप हाजिर नहीं थे, आपने भीड़ इकट्ठा की, आए, सुने, तालियां बजाए और चले गए वाह वाह सुभान अल्लाह कह करके। हम लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके अगर यहां पर बैठे हैं, कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ करके बैठा है, कोई अपनी दुकान छोड़ करके बैठा है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है, किसी को पार्टी की तरफ से ना पैसा दिया गया, ना डीजल दिया गया, ना खाना दिया गया, लेकिन अगर हम यहां इकट्ठा हुए हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन,
मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। मैंने अपने तकरीर के आगाज में कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा यह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, आपस में मुत्तहिद हो जाओ, आपस में तफर्रका ना डालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये कौन कह रहा है और कब कहा गया है? ये आज नहीं कहा गया है, ये आज से 1450 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आका के जरिए से हम तक पहुंचाया है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फूट ना डालो। मान्यवर काशीराम दलित समाज के भगवान कहे जाते हैं। दलित समाज उनके तस्वीर को लगा करके उनकी पूजा करता है। क्यों करता है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा दलित नहीं था कि उत्तर प्रदेश के 11% उस समाज की लड़ाई लड़ता, जिस समाज को उत्तर प्रदेश में लोग गिरी हुई निगाहों से देखते थे। ये कोई आज 50 साल पुरानी बात नहीं है। आज से 25 से 30 साल पीछे आप जाएं, थोड़ा सा माजी में अगर आप जाएंगे तो आपको याद होगा कि आपके घरों के मरे हुए जानवर को कौन लेकर के जाता था, उसकी चमड़ियों को कौन छील करके बाजार में ले जाके बेचता था, उसके गोश्त को काट करके अपने घरों पर कौन लेकर के जाता था, किसके बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, किसकी बस्तियों में स्कूल नहीं होते थे, किसकी बस्तियों में जाने के लिए रास्ते नहीं होते थे, किसकी बस्तियों में घुस करके आलाजात के लोग उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, लेकिन उनकी शिकायत किसी थाने में, पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की जाती थी। वो कौन लोग थे? किस समाज के लोग थे जिन्हें लोग कहते थे कि ये गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज है? वो कौन लोग थे और कहां चले गए? उनके हालात में तब्दीली कैसे आ गई? जिस समाज के नौजवानों को फर्जी मुकदमे में जेल की सलाखों में ठूस दिया जाता था, कोई आवाज नहीं उठती थी। जिस समाज के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, जिस समाज का नौजवान सुबह उठता था अपने घर की गंदगी को नहीं, दूसरे के घरों की गंदगी को अपने सर पर रख करके ले जा करके फेंकता था, वो कौन लोग थे और कहां से आए थे और कहां चले गए? क्या आज वो लोग हैं? क्या आज उनकी वो इज्जत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। और जिस समाज ने सियासत में हिस्सेदारी नहीं ली, जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज को जमहूरी मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 एमपी एससी एसटी समाज का बैठता है। भाई, स्टेज के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपको भी बात को सुनना चाहिए। आप स्टेज पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां बैठ के बात करेंगे। आप बात करेंगे, मेरा ज़हन डिस्टर्ब होता है। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं 150 किलोमीटर से आया हूं, आप भी वक्त बर्बाद करने के लिए यहां बैठे हुए हैं, तो चले जाए, बात ना करें, बराए मेहरबानी बात को सुने। और मैं कोई मजाक की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तारीख की बात कर रहा हूं, और ये बहुत पुरानी तारीख नहीं है, ये हमारे और आपके सामने की तारीख है। इस समाज के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन इस समाज को इंसाफ कैसे मिला? आपको मालूम है, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पर कितने एमपी बैठते? कितने बैठते बताइए आप लोग, कितने बैठते? 500।
543 में 131 एमपी दलित समाज का बैठता है, जिसका ताल्लुक एससी एसटी समाज से। कितना? 131, क्योंकि वो सीटें रिजर्व है हिंदुस्तान के अंदर। बावजूद उसके उस समाज के लोगों की बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनके लोगों को, उनके नौजवानों को एडमिशन नहीं मिलता था, लोग अपने घरों के बर्तनों में उन्हें पानी नहीं पिलाते थे, उनका हाथ नीचे होता था, लोटा ऊपर होता था। क्या मेरी बात गलत है? सही है ना? लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं थी। 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खामोश बैठा था, जिसके बारे में उनके ही नेताओं ने कहा कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हुआ जो दलित समाज से ताल्लुक रखता है, तो ये तुम्हारा एमपी है, तो तुम्हारा एमपी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का एमपी है। तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब इसको नींद आएगी, जब जवाई लेगा, तो ये अपना मुंह खोलेगा। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि अफजाल भाई समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, ना कि मुसलमानों आपके एमपी हैं। अगर आपके एमपी होते तो शायद आपके ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ सिर्फ एक लीडर को नहीं बल्कि अफजाल अंसारी को भी बोलने की जरूरत थी। क्या मेरी बात गलत? लेकिन कभी भी अगर अफजाल भाई ने दिफा किया तो मुलायम सिंह का दिफा किया, समाजवादी का दिफा किया, अखिलेश यादव का दिफा किया, कभी मुसलमानों के दिफा में नहीं बोले। उनके भतीजे, अभी बात चल रही थी ना, लोग कह रहे थे उर्दू 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 उर्दू, कठमुल्ले बोले, ये बोले। कितने लोग यहां उर्दू जानते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं भाई उर्दू जानते हैं? कितने? ये 20% भी नहीं हुए। जब आप उर्दू से दूरी बना लेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग उस पर कब्जा करेंगे। आप किसी घर को खाली छोड़ दीजिए, खंडार हो जाएगा, उसमें उल्टी सीधी हरकतें, कुछ दिन बाद वो घर टूट करके गिर जाएगा खुद ब खुद। तो हमें तकलीफ तो बहुत हुई कि उर्दू के खिलाफ बोला, कठमुल्ला बोला, ये बोला, वो बोला, लेकिन हमने उर्दू को कितना अडॉप्ट किया अपनी जिंदगी में, कभी आपने सोचा? क्या आप अपने हिसाब किताब उर्दू में करते हैं? शायद हमारे लोगों को नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, खैर योगी जी को तो पता ही नहीं है। अगर आप उर्दू नहीं बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी बात ही कोई नहीं समझेगा। गलत कह रहा हूं भाई? मैं तो नहीं सुनता हूं कि कोई नेता पानी को जल बोलता है। हर कोई पानी बोल रहा है कि नहीं? पानी पे याद आया, संगम का पानी, प्रयागराज का दूषित पानी, गंदा पानी, ये मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश के पॉल्यूशन विभाग कह रहा है कि उस पानी में संडास है, इंसानी संडास है। और कितना 7200 करोड़ रुपए का बजट, क्या हुआ? लूट मार के मस्त है और जनता बेचारी त्रस्त है। बैठ कर वो उनका इश्यू है, वो उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला वो है जो मैं आपसे कह रहा हूं, दलित समाज को इंसाफ कैसे मिला। 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खामोश था। इनके ऊपर कौन सा दलित? 22% उत्तर प्रदेश में दलित है। कितना? 22%। मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सही कर देना चाह रहा हूं। चूंकि बीएसपी का मुसलमान, जब अफजाल भाई बीएसपी से लड़ रहे थे तब कह रहे थे 24% दलित है, 28% दलित है। अब कह रहे हैं कि यादव 22%, 24% है। उत्तर प्रदेश में 22% दलित है, लेकिन वो दलित 16 जातियों में है। कितना? 16 जातियों में है। सोनकर भी दलित में आता है, हिंदू डोभी भी दलित में आता है। आता है कि नहीं आता है?
पासी भी दलित में आता है, कोरी भी दलित में आता है, आता कि नहीं आता है? लेकिन वाल्मीकि भी दलित में आता है। लेकिन ये दलित सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मस्जिदों के सामने आकर के नाचने वाले भीड़ में इनकी भी भीड़ होती है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित था, किसी के साथ जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा था, तो उन 16 जातियों में एक जातियां है जिसकी तादाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 11% है। कितनी? 11% है, जिसका ताल्लुक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाज से है, जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम के समाज से है, जिसका ताल्लुक बहन कुमारी मायावती के समाज से है। वो कितना है? जिसको संविधान में अछूत कहा गया है, वो 11% उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार उसी समाज के ऊपर हो रहा था। लेकिन कोई बोलने को नहीं तैयार था। उसका नेता, जिसका नाम काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश आया। काशीराम कहां के रहने वाले थे? गाजीपुर के थे, आजमगढ़ के थे, गाजियाबाद के थे, बनारस के थे। कहां के थे? गाजीपुर के, बनारस के, आजमगढ़ के नहीं थे। मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश आए थे। और कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। हमारे बुजुर्ग यहां तशरीफ फरमाए कि काशीराम किसी ठाकुर बस्ती में जाकर के बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं किए। काशीराम किसी मुस्लिम बस्ती में जाकर के बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं किए। काशीराम किसी वाल्मीकि बस्ती में जाकर के बहुजन समाज का प्रचार नहीं किए। काशीराम 11% अपने समाज के लोगों में जाकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा 131 एमपी तुम्हारा एमपी है, तो वो तुम्हारा एमपी नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हें न्याय मिले, तुम्हें इंसाफ मिले, सरकारी नौकरी मिले, सरकारी अस्पताल तुम्हारे इलाकों में खुले, तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुले, तुम्हारी बस्तियों में जाने के अच्छे रास्ते बने, तुम्हें इंसाफ मिले, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्या कहा था? सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 11% समाज, और जिस समाज की कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं लोग देते थे, जिनकी बहन बेटियों की इज्जतें लोग लूट लेते थे, उस समाज का एक आदमी आया। लोगों ने कहा, अरे ये कौन आदमी है भाई? बोले कौन है? लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का। लोगों ने कहा, अच्छा अब एक आया है 11% वालों को सत्ता की चाबी देने के लिए आया। किसी ने कहा, अरे वो गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी लेने की बात कर रहा है। काशीराम ने कहा, यही वो चाबी है जिससे तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। काशीराम पर इल्जाम लगा। मेरी बात सुन रहे ना गौर से? काशीराम पर इल्जाम लगा। इल्जाम किसने लगाया? मुसलमानों ने नहीं लगाया, वही 131 एमपीज ने लगाया। क्या कहा? कहा काशीराम आया है, तब बीजेपी जनसंघ थी। कहा काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हराने आया। काशीराम की मुखालिफत हुई, और मुखालिफत किसने किया? काशीराम के समाज के उन दलालों ने किया उस वक्त, जो कांग्रेस पार्टी के दलाल हुआ करते थे। उनको डर इस बात का था कि कहीं हमारा शटर न बंद हो जाए दलाली का। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा, नहीं पिताजी, आपने पूरी जिंदगी गुलामी की, अब हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है। अगर काशीराम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर किसी बस्ती में आते थे, तो लोग अपने काम को छोड़ करके, राजगीर, मिस्त्री, लेबर, यही लोग तो होते थे ना, वो
बेचारे साइकिल से झंडा लगा के अगर गुजरते, अगर रास्ते में ठाकुरों की बस्ती है तो झंडा उतार के पॉकेट में रख लेते थे, साइकिल से जाते थे, काशीराम की बात को सुनते थे, घर से सुबह नाश्ता बना करके उसको कागज में लपेट करके अपने कपड़े गमछे में लपेट करके जाते थे, काशीराम की बात को सुनते थे और काशीराम कहते थे मुझे एक वोट और एक नोट चाहिए। वो एक वोट भी देते थे और काशीराम को एक नोट भी देते थे। तो उसने कहा नौजवानों ने कि पिताजी अब हम काशीराम के साथ हैं। दुनिया ने देखा जिस समाज का लोगों ने मजाक उड़ाया वो समाज मुत्तहिद हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही तो कहा, इत्तेहाद में कामयाबी है। काशीराम ने एक नारा दिया, यहां हो सकता है पुराने हमारे शमीम भाई बीएसपी में काम कर चुके, काशीराम ने एक नारा दिया था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ये नारा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1450 साल पहले आपके पास भेजा है अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। लेकिन आपने हम आशिके रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सारे दावे फर्जी हैं। वो दावा कब पक्का और सच्चा होगा तो हम आका के बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुनिया में अल्लाह, इसीलिए तो अल्लाह ने उनको भेजा था। क्या कहा? संगठित रहो, सुरक्षित संघर्ष करो, शिक्षित बनो, यही नारा दिया था ना। मैंने अभी तो यही पढ़ा ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फूट ना डालो। जो कौमें मुत्तहिद नहीं होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद उस कौम पर नहीं आती। वरना आप अपने घरों में नमाज पढ़ लेते तो मस्जिद का सवाब मिल जाता। इसीलिए मुअज्जिन खड़ा होकर के हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ क्यों चिल्लाता है? क्योंकि इज्तिमाइयत में, इत्तेहाद में ताकत है। मस्जिद में नमाज पढ़ने और इनफरादी तौर से घर के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब 70 गुना कम और ज्यादा हो जाता। समझो इत्तेहाद की ताकत को। वो 11% मुत्तहिद हुआ। चाय के होटलों में अभी इसरार भाई कह रहे थे कि चाय की दुकानों पे बैठ करके हम फैसला करते हैं कि 27 में फलाह की सरकार, 27 में सरकार बदलने वाली नहीं है। आज कह करके जा रहा हूं मैं, जिस तरीके से 22 में समाजवादी की सरकार बन रही थी, उसी तरीके से 27 में भी समाजवादी की सरकार बनेगी जैसे 22 में बनी थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने यही समझ लिया है। और एक नारा क्या दिया, मैं तो भूल ही गया उस नारे को। स्लोगन था उनका, क्या कहा? शिक्षित बनो। आप बताइए, आपका कुरान जब नाजिल हुआ तो कुरान की पहली सूरह कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, तुम तुम्हारे मालिक के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें एक जिस्म एक जान से पैदा। कहा ना, इक़रा पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हम जाएंगे अभी, है ना? कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है। आप इनकार कर रहे हो, क्यों? आप क्यों नहीं कर रहे? अपने बच्चों को तालीम याफ्ता क्यों नहीं बना रहे? आधी रोटी कम खाइए चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दीजिए। मोबाइल मत दीजिए, नाराज हो जाए चलेगा। बड़ी बाइक मत दीजिए, नाराज हो जाए चलेगा। लेकिन उसको बोलो बेटा तू नहीं पढ़ेगा तो फिर समझ लेना मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं। बच्चे ये बहुत इधर उधर भागते हैं, लेकिन इसको गाइड करना हमारा और आपका काम है। आज हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। जिस समाज की मुकद्दस किताब में कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो तुम तुम्हारे रब के, हमारे आका ने कहा
कि पढ़ने के लिए तुम्हें अगर चीन तक का सफर करना हो। और कब कहा था? आज से 1450 साल पहले, जब चीन तक जाने के लिए हवाई जहाज नहीं था, सड़कें नहीं थी, उस वक्त खच्चर, घोड़े और ऊंट या दरिया का रास्ता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस समाज ने काशीराम की बात को एडॉप्ट किया, जिसको काशीराम ने कुरान से लिया था। कहा संघर्ष करो। संघर्ष के माने क्या होता है? जिहाद। अब लोग कहेंगे जिहाद बोला, जिहाद बोला। भाई जिहाद से कौन लोग डरते हैं? जिहाद से वो लोग डरते हैं जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफों में खड़े थे। क्योंकि हमारे उलमा ने जिहाद का फतवा दिया तो अंग्रेजों की पटलून भीग गई थी, है ना। अब आपने जिहाद के माने गलत निकाल लिए तो हम क्या करें जब आपको समझ नहीं आती। ये भी मामला उर्दू से ही जुड़ा हुआ है। जिहाद के माने होता है जिद्दोजहद, जिहाद, संघर्ष करना, संघर्ष करना, यही ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 11% मुत्तहिद हुआ, अगर मगर लेकिन नहीं, चाय के होटलों पे नहीं, गले में पट्टा देखा नीला है, उसने जाकर के वोट डाल दिया। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 हर विधानसभा से दूसरी पार्टियों ने घुटने टेक दिए, कहा हमसे गठबंधन कर लो बहन जी। बहन जी ने कहा ठीक है, 6 महीने मैं, 6 महीने तुम। दुनिया ने देखा महज 9 सालों में दलित मुत्तहिद हुआ 11%। अपने कौम की एक बेटी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? ऐ मुसलमानों, तुम तो 20% हो। उत्तर प्रदेश में तुम 20% हो। क्या तुमने आज तक अपना कोई एमएलए बनाया? नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपकी सफों में इंतशार है। बहुजन समाज पार्टी के 2 लोग जिनका आपस में 302 का मुकदमा चल रहा हो, वो बूथ पर जाते हैं, अपनी पार्टी को वोट डालते हैं। हमारे यहाँ 2 चचाजाद भाई अगर दुआरे झाड़ू मारने में थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो अगर एक सपा में है तो दूसरा बसपा में चला जाता है, अगर एक एमआईएम में है तो दूसरा कहीं कांग्रेस में चला जाता है ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये लड़ाई मेरी नहीं है। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई इंसाफ की है। ये किसी जात पात बिरादरी की लड़ाई नहीं है। खुदा की कसम, हम किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कभी ना थे, ना है और ना रहेंगे। क्योंकि कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक, तुम्हारे लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए, जो जो इल्जाम काशीराम पर लगे, आज वही इल्जाम बैरिस्टर ओवैसी पे नहीं लग रहे। कोई कहता हम बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी गाजीपुर चुनाव लड़ेगी तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी गाजीपुर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की बी टीम नहीं है। लेकिन अगर एमआईएम या उलमा काउंसिल या पीस पार्टी या मुस्लिम मजलिस या नागरिक एकता पार्टी, जिसकी कयादत मुसलमानों के हाथ में है, अगर वो चुनाव लड़ेगी तो उसको लोग कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब कि बैरिस्टर ओवैसी पर तुम इल्जाम नहीं दे रहे हो, तुम इस प्रदेश में बसने वाले 4 करोड़ मुसलमानों को बीजेपी की बी टीम कह रहे हो। अरे भाई, हम तो ईमानदारी से ज़कात निकालने वाले लोग हैं। निकालते हैं ना भाई, निकालते हैं ना। हम तो ब्याज नहीं खा रहे ना। ब्याज खाने वाला हौज़े कौसर में नहा के निकला है, वो चुनाव लड़ेगा, बी टीम नहीं है। मौके मौके पे मोदी जी से मिल लेगा, बी टीम नहीं है। मौके मौके पे योगी जी से मिल लेगा, बी टीम नहीं है। अपने घरों पर शादियों में मोदी जी को बुलाएगा, योगी जी को बुलाएगा, बी टीम नहीं है। लेकिन बी टीम कौन है? 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, टोपी पे नालैन मुबारक है, तो वो बी टीम है। हम बी टीम न थे, न है, न इंशाअल्लाह रहेंगे।
अगर हम किसी की टीम है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपने शायद मेरा मकसद समझ लिया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आज जो सारी चीजें हैं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वीर अब्दुल हमीद के नाम से यहां पर स्कूल था तो उसको फिर दूसरे नाम से कर दिया गया, फिर उसको वीर अब्दुल हमीद के नाम से कर दिया गया। ठीक है, वो सिर्फ एक नाम की बात है। ठीक है, वीर अब्दुल हमीद साहब देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन उस कुर्बानी का सिला क्या मिला हमें? क्या मिला? महात्मा गांधी के मुजस्समे को बना करके अलीगढ़ में गोलियां मारी जाती है उस पर। नाथूराम गोडसे के मुजस्समे को बना करके उसकी पूजा की जा रही। देश किस तरफ जा रहा है? देश किस तरफ जा रहा है? कभी सोचो आप। हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद है, लाउडर है, सारी चीजें हैं। अभी आप स्कूलों में एडमिशन की बात करेंगे अगर, तो वहां भी सारी चीजें हैं। थाने में जाएंगे, वहां भी चीजें हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ लड़ने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। क्योंकि जमहूरियत में जहां संविधान है, जहां कानून है, वहां आप बंदूक नहीं उठा सकते। हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जिन इलाकों को जीतने के लिए बंदूक की जरूरत होती है, आज जमहूरियत में, हमारे वतन अजीज में, इलाकों को जीतने के लिए सिर्फ आपको उंगली दबाने की जरूरत है। आप उंगली का सही इस्तेमाल करिए, जिसको चाहिए तख्त पर बैठाइए, जिसको चाहिए तख्त पर लेटा दीजिए। जमहूरियत में इससे बड़ी मार कोई और नहीं होती। लेकिन मसला यह है कि ठेकेदार हम हैं, सेकुलरिज्म के अलंबरदार हम हैं, सेकुलरिज्म के सबसे बड़े कुली हम हैं। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी हमने ली है। बीजेपी आपके वोटों से ना जीतती है, बीजेपी ना आपके वोटों से हारती है। बीजेपी को आप एक वोट मत दीजिए, तब भी बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को के खिलाफ सारे वोट डाल दीजिए, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि 80 और 20 का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15, 20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जाकर के जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दे। वो 23 और 24 मुसलमानों को अगर आपने भेज दिया, हम लोग आए थे तो लाल टोपी लगा करके घूम रहे थे रात को 1 बजे, लाल टोपी गायब हो गई। जिस दिन कठमुल्ला बोला गया, विधानसभा अध्यक्ष के बगल में खड़े होकर हंस के फोटो खिंचा रहे हो। बताओ आप, समझो इस बात को, ये आपके नहीं है। हमारी जाति कोई लड़ाई नहीं है। गलत हुआ था, बोले थे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। आए थे चल करके वहां तक, हम ना आए होते तो उनके चाचा भी ना आते, ना आते। और कितनी दूर से आए? 1400 किलोमीटर से आए थे। 1400 वो जोड़ लीजिए, प्लस लखनऊ से ये जोड़ लीजिए, 450 किलोमीटर जोड़ लीजिए आप। हम किस रिश्ते से आए थे? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ते से आए थे। मेरे दोस्तों, मेरे चीजें आजकल लिंचिंग, ये वो, ऐसा वैसा हो गया, ठीक है, चलते रहेगा। अभी आपके ऊपर उतने जुल्म नहीं हुए जितना 11% वालों के ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन आप भी अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे? आपको लड़ना पड़ेगा जमहूरी तरीके से, सियासी तौर से। इनको मारने के लिए आपको मुत्तहिदा एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम यहाँ चिल्ला ले, आप ताली बजा लो, हम चले जाए, हमारी बात को आप भुला दो, तो ये मकसद हुआ हमारा यहाँ पर 2 घंटे बैठ करके चिल्लाना, आप तक अपनी बात को कहना। उत्तर प्रदेश के कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर मैं नहीं गया हूं।
गाजियाबाद से गाजीपुर, बनारस से लेकर के बलिया तक मैं हर जिले में गया हूं और मैंने जिले के अंदर वहां की बॉडी को बना दिया। अभी शमीम भाई कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने जिले के हर एक गांव में पार्टी को पहुंचाए। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर विधानसभा के हर एक गांव में पार्टी को पहुंचाने का काम करे। ये मेरा काम नहीं है, मेरा जो काम था मैंने वो काम कर दिया। अब ये आपका काम है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर हमारे साथ हो तो हम योगी जी नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानों से इंशाअल्लाह ताला टकराने को तैयार, जमहूरी तरीके से। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है। बाकी जो मसले चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आपके लिए नहीं बोलेंगे। अगर आप सोच रहे हो, आपको मालूम है 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हमारे कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने तारीख को पढ़ा होगा, लखनऊ के अंदर रिफायाम क्लब में 1947 दिसंबर के महीने में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, कहा आइए, सब गए। कहा देखिए, अब इस देश आजाद हो गया, दो सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग है और एक तरफ कांग्रेस है, और एक और भी पार्टियां थी, हिंदू महासभा वगैरह। तो खास करके मुसलमानों का वो इज्तिमा था, वो कॉन्फ्रेंस थी। कहा गया कि मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, नेहरू तुम्हारे नेता हैं, इंदिरा तुम्हारी नेता है, लेकिन मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग को वहां पर कहा गया कि मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त पार्टी का नाम है, लेकिन केरल के मुसलमानों ने बाइकाट किया। वो वहां से उठे चले गए। उन्होंने कहा कि मौला, हम आपके कहने पर अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे। आज केरल का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान है कि नहीं है? आज केरल का मुसलमान सियासी एतबार से, माशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से हमसे और आपसे अच्छा है। क्यों? तो वहां क्या कहा गया? हमने तो कहा भाई ठीक है, नेहरू जी हमारे नेता, इंदिरा हमारी नेता, कांग्रेस हम पार्टी, हमारी पार्टी 60 साल तक इस मुल्क पर इख्तियार कांग्रेस पार्टी का रहा कि नहीं रहा। लेकिन अगर 60 सालों में ये कौम दलित से बदतर बनी तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब आपने तिलाक दिया, मुलायम सिंह आए, बोले मैं मुसलमानों का मसीह हूं। लोगों ने नारा लगाया, मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, लगाए कि नहीं लगाए? वही मुसलमान जो कांग्रेस में था समाजवादी में चला गया। 7% यादव उत्तर प्रदेश में, कितना? 7%, 60 नहीं 7। हमने कभी नहीं पूछा ना कि मुलायम सिंह तुम सरकार कैसे बनाओगे 7% वालों को लेकर के। हमसे पूछा जाता है, हमारे लोग पूछते हैं कि 20% वालों को लेकर के कैसे चुनाव जीतोगे। अरे वोट तो डालो, मुत्तहिद हो तो अल्लाह की मदद तो आएगी ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम उनके साथ गए। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। आज तक हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, समाजवादी के अलावा दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते, और वही लोग हम लोग को पानी पी पी के गाली भी देते हैं कि वो ऐसी आता है तो समाजवादी को हरवा देता है। ये हमारा काम नहीं है। चलिए आप अलायंस करवा दीजिए, गठबंधन करवा दीजिए, मत दीजिएगा हमको 50 सीट। हम 20% है, 8 दूनी 16। अगर आप 400 के हिसाब से देखेंगे तो 80 सीट होती है 20% के हिसाब से। मत दीजिए, आप 10 सीट दे दीजिए। चलिए गठबंधन करवा दीजिए। 4% राजभर से गठबंधन हो सकता है।
20% मुसलमान वाली पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं? समझो आप इस बात को, क्योंकि ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनसे कोई वादे की जरूरत नहीं, ना उनको स्कूल चाहिए, ना उनको सेफ्टी चाहिए, ना उन्हें अस्पताल चाहिए, उनको बस बीजेपी को हरा दो, यही उनका सबसे बड़ा इनाम है। सही है या गलत है? क्या कभी यहां के नेताओं ने ये कहा कि आप मुझे वोट डालो, मैं आपके इलाकों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा, मेडिकल कॉलेज खोलूंगा? कहा? जिन लोगों ने 30 साल से गाजीपुर और मऊ की आवाम को यरगमाल बना करके रखा है, मेरा सवाल उन लोगों से भी है कि क्या आपने जिस तरीके से हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ का कॉलेज, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मासिस्ट का कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, क्या आपने कोई एक कॉलेज खोला? 2 हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, 1400 बेड, 2200 बेड के एक ओवैसी हॉस्पिटल, क्या कोई हॉस्पिटल खुला? कभी हम सरकार में नहीं थे, लेकिन आप लोग सरकार का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन कभी किया? जज्बात में बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारा वोट लेने वालों, समाजवादी और बीएसपी और कांग्रेस के नाम नेहाद सेकुलर चपरासियों, 14,500 गरीब बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्री में तालीम देती है, और वो स्कूल उत्तर प्रदेश के प्राइमरी पाठशाला की तरह नहीं है, बल्कि वो स्कूल लंदन के स्कूलों की तरह बने हुए स्कूल है। आपने क्या किया हमारे समाज के साथ? क्या किया? मुझे लगता है कि यहां पे अगर कोई बड़ा मेजर केस हो जाता होगा तो आपको बनारस ही जाना पड़ता होगा। कौन सा हॉस्पिटल खोला आपने? आज वैसी मेडिकल हॉस्पिटल, डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, वैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, आज पूरे हिंदुस्तान से लोग इलाज करवाने के लिए वहां जाते हैं, सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं, और वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। अगर आप गरीब हैं तो ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश में 1000 और 1500 रुपए में डिलीवरी होती है, यहां तो झोला छाप डॉक्टर भी नहीं करवाता है उतने में। ये काम है और आप हमको इल्जाम देते हो, और यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में करना चाहती है। जो लोग कहते हैं कि हमायूं हिंदुओं के दुश्मन है, आप मुझे बताइए कि 2024 में सबसे ज्यादा जहरीला भाषण किसने दिया? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इल्जाम हम पर? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1962 में जो सबसे पहला इलेक्शन लड़ा था, बल्दिया का निकाय चुनाव, हैदराबाद का मेयर किसी मुसलमान को नहीं, एक दलित के बेटे को बनाया था, और हैदराबाद का मेयर आजादी के बाद सबसे पहला दलित का बेटा बना था, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया था। लोग हम पर इल्जाम देते हैं। मुसलमानों के सामने मुस्लिम बाहुल इलाकों में हिंदू कैंडिडेट को 10,000 वोट से कारपोरेशन के इलेक्शन में एमआईएम जिता करके लेकर के आई। आपने सुना होगा कि सदर साहब अक्सर बेशतर उनका जिक्र भी करते हैं, राजमोहन या क्या नाम है। अमित शाह भी गए थे वहां बीजेपी का प्रचार करने के लिए, लेकिन एमआईएम 10,000 वोटों से जीती। राजमोहन के सामने चुनाव लड़ने वाला कौन था? मुसलमान था। इसको बोलते हैं क़यादत और इसको बोलते हैं सियासत। वरना तो दलाली करने के लिए हर पार्टी में लोग होते हैं। जब इलेक्शन आता है तो यहां से वहां, वहां से यहां चले जाते हैं, कहते हैं ओवैसी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, पार्टी बड़ी अच्छी है, हमको मुत्तहिद होना चाहिए। लेकिन हिकमत अमली का तकाजा यह है कि बीजेपी को रोकना है, समाजवादी को वोट डालना है।
ये बोल करके वोट डलवाते। क्या मेरी बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है। बातें तो बहुत है, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझदार लोग हैं, आप शहीदों की सरजमीन के लोग हैं, आप उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जो सरजमीन हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फौजी की शक्ल में नौजवानों को देती है। आप उस सरजमीन के रहने वाले हैं, आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि सामने रमजान का महीना है, रमजान की आमद है। मैं आप तमाम को रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आपसे मैं इल्तिजा भी करूंगा कि रमजान में सिर्फ और सिर्फ इबादत करिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नाजिल किया था रमजान के इस मुकद्दस महीने में, और रमजान का जो महीना होता है वो हुर्मत वालों महीनों में सबसे ज्यादा हुर्मत रखने वाला महीना होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है। हम पूरी मजबूती के साथ जिला पंचायत का इलेक्शन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे जौनपुर हो, मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरी बस आपसे यही अपील है कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर, आपको जो बातें मैंने कही, मैं एक एक तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप अगर एक आदमी 10 तक अपनी बात को पहुंचाएगा तो यहां बैठे 200 लोग अगर है तो ये बात 20,000 तक लोगों में जाएगी। वो 20,000 आगे बढ़ेगा तो 2 लाख तक लोगों में जाएगी। आपको याद है ना, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हिज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो क्या पढ़ा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ सहाबा, तुम गवाह है ना। क्या कहा? 1 लाख सहाबा थे। उस वक्त तो माइक नहीं था ना, उस वक्त माइक नहीं था। जबले रहमत के पास अल्लाह के नबी खड़े थे और कहा, सहाबा तुम गवाह रहना, मैंने अल्लाह के दीन कामिल को तुम तक पहुंचा दिया, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गवाह रहना। सहाबा ने हाथ उठाया, अल्लाह के नबी की बात को वहां तक गई, वो सहाबा पीछे सहाबा, वो सहाबा पीछे सहाबा, तो 1 लाख तक वो बात गई और वो बात पूरे दुनिया में फैल गई। यह तरीका होता है एक दूसरे तक उस बात को पहुंचाने का। उस वक्त माइक भी नहीं था, यहां तो इतने सुन रहे बगैर माइक के, इससे भी कम सुनेंगे। तो आप अंदाजा कर लीजिए, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक बात को पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। जिला पंचायत के इलेक्शन में पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी की रुकनियत हासिल कीजिए, अपने इलाकों में छोटे छोटे प्रोग्राम्स लगवाइए, अपने गांव की कमेटियां बनवाइए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, इन लोगों से संपर्क करिए। अगर ये काम ना करे आपके कहने पर तो आप विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत कर सकते हैं, जिला अध्यक्ष को शिकायत कर सकते हैं, मुझे भी शिकायत कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, जहाँ कमियां होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आजकल